प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत है। आइए हमारे साथ मिलके इस रात की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष देंगे। आज मैं आप सबसे बातचीत करना चाहती हूँ एक ऐसे विषय पर कि जो हमें और हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें यहाँ परमेश्वर सिखाना चाहते हैं कि प्रिय मेरे बेटे और बेटियों, तुम संसारिक धन की खोज में ना रहो, परंतु स्वर्गीय धन की खोज में रहो, जहां उसे कोई चुरा नहीं सकता, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। और वही स्वर्गीय धन प्रियो हमें एक जीवन के अनंत काल में प्रवेश कराएगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपके बीच में एक वचन रखना चाहती हूँ। हम देखेंगे मत्ती 6 अध्याय और वचन नंबर 19 में लिखा हुआ है, अपने लिए पृथ्वी पर धन संचय मत करो, मतलब इकट्ठा मत करो, जहां कीड़ा और जंग नष्ट कर देते हैं और जहां चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन संचय करो, जहां ना कुत्तों कीड़ा नष्ट करता है, ना जंग नष्ट करते हैं और ना ही चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें। प्रियो, प्रभु यीशु स्वयं अपने बेटे, अपने चेले और दासों से सिखाया कि तुम पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो। बहुत से वक्त हम देखते हैं बहुत सारे भाई बहन सिर्फ इसीलिए जीते हैं कि वो इसी जीवन में घर मकान बनाएं, धन संपत्ति इकट्ठा करें, अपने बैंक बैलेंस को मेंटेन करें और सारी उम्र वो यही करते करते गुजार देते हैं, लेकिन अपनी आत्मा का जरा सा भी फिक्र और परवाह नहीं करते। उस धन के विषय में वो नहीं सोचते जो शायद हमें स्वर्गीय धन जो परमेश्वर ने कहा इकट्ठा करो, जो हमें करना चाहिए, उसके विषय में हम ध्यान नहीं देते। कई बार हम इस पृथ्वी पर आकर के मनुष्य खो जाता है अपनी सारी जरूरतों में और अपनी ऐशो आराम में या अपने नाम को ऊंचा करने में। वो परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर ने जो जीवन दिया है, उस सारी बातों को वो भूल जाता है। उसे ये नहीं याद कि हमें मरने के बाद एक असली जीवन मिलेगा, स्टार्ट होगा, जहां पर हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा। तो प्रियो, कई बार मनुष्य इसी पृथ्वी पर धन कमाने के लिए अपना जी जान सब कुछ लगा देता, चाहे गलत तरीके से हो, चाहे उस कैसे भी धन आए, लेकिन बहुत सारे लोग धन को कमाने की होड़ में सब चीजें, सब मर्यादाएं भूल जाते। लेकिन परमेश्वर कहते हैं जो तुम धन इकट्ठा कर रहे हो, सुबह से शाम तक परिश्रम कर रहे हो, ये सब यही नष्ट हो जाएगा, यहीं पर छूट जाएगा, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। इसे चोर भी चुरा सकते हैं, यहाँ सेंध भी लग सकती है, यहाँ ये नष्ट होगा, इसे कीड़े खा जाएंगे। लेकिन प्रिय बेटे बेटियों, तुम अपने लिए धन कहाँ इकट्ठा करो? तुम अपने लिए जो धन इकट्ठा करना है वो स्वर्ग में इकट्ठा करो। स्वर्ग के लिए अपने धन को तैयार करो, ताकि जो है तुम्हारा वो धन कोई चुरा नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह यहाँ स्पष्ट रीति से आज हमें और आपको आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए समझा रहे हैं प्रियो। और ऐसे ही हम एक और वचन देखते हैं, लूका की पत्री में लिखा गया है 12 अध्याय और उसके 33 वचन में लिखा है, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो फटते नहीं, अर्थात समाप्त ना होने वाला धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहां ना तो चोर उसके निकट आता है और ना उसे कीड़ा बिगाड़ता है, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वही तुम्हारा मन लगा रहेगा। आज परमेश्वर के इन वचनों के जरिए मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ कि प्रियो, परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप नौकरी ना करें या अपने लिए मेहनत ना करें, कमाई ना, नहीं प्रियो, हर चीज परमेश्वर हमें मेहनत करने के लिए और पैसे को, धन को इकट्ठा करने के लिए भी कहते, लेकिन इतना नहीं कि हम उन धन में खो जाएं, उस धन के लिए किसी का भी नुकसान कर दें, उस धन के लिए परमेश्वर की इच्छा को भूल जाए, परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल जाए, अपने जीवन को अभिलाषा में, पाप में फंसा दे, तो ऐसा धन हमें नाश की ओर ले जाएगा। प्रभु कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की सहायता करो, अपने धन को बांट दो। परमेश्वर कहता है कि अपने धन को गरीबों को दो। अगर तुम्हारे पास देने के लिए है तो उन लोगों की जो जरूरतमंद है उनकी मदद करो। ऐसा करने से आप स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हो। जब यहाँ पर किसी एक गरीब को आप खिला रहे हो, आप स्वर्गीय पिता के वहां अपने लिए धन इकट्ठा कर रहे हो, अपने लिए घर बना रहे हो। तो प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम जो है इस धन में ना खो जाओ जो तुम्हें नाश की ओर ले जाएगा।
आपको उस धन की ओर खोना है जो तुम्हें अनंत काल की ओर ले जाता है, उसकी खोज में रहना, मीन्स प्रभु यीशु की खोज में रहना है, उसके पीछे चलना है, उसकी आज्ञाओं में बने रहना है, परमेश्वर के भय में जीवन जीना है। प्रियो, हर पाप से, हर गुनाह से, हर अभिलाषा से, हर धोखा से, हर एक उन बातों से दूर रहना जो परमेश्वर हमसे उन बातों से दूर रहने के लिए कहते हैं। किसी से घूस नहीं लेना, किसी को नहीं सताना, या अधिक धनी बनने के लिए कोई गलत तरीका नहीं अपनाना। प्रियो, प्रभु यीशु का वचन कहता है कि धन और महिमा, लंबी आयु, ये तीनों परमेश्वर के हाथ में। जब आप परमेश्वर के राज्य और नीति की खोज करते हैं तो ये सब आशीषें आपके पीछे आएंगी। इसलिए पृथ्वी पर कभी भी धन कमाने की उतावली ना करें, कभी भी धनी बनने की कोशिश ना करें, जल्दबाजी ना करें। प्रियो, यीशु से प्रार्थना करें, पवित्र जीवन जिए। प्रभु यीशु आपको वो धन देगा जो कोई नहीं उसे चुरा सकता, और आपका यहाँ का भी जीवन भरपूरी का जीवन होगा, और इसके बाद एक अनंत काल का जीवन आपके हिस्से में आएगा। मैं आशा करती हूँ आज समझ चुके हैं कि आपको आज के बाद किसी भी तरह से कोई लालच में, कोई प्रलोभन में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, ना ही फंसना है, और ना ही किसी से घूस लेना, ना ही यहाँ के धन की कमाने की होड़ में लगना है। प्रभु से प्रार्थना करें, ईमानदारी का जीवन जिए, प्रभु से मांगे। प्रत्येक दिन खिलाने वाला, पहनाने वाला और जीवन देने वाला एक ही है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। वो किसी बात की आपके जीवन में घटी कमी नहीं होने देगा, इसलिए अपने जीवन को अर्पण करें। सब उन बातों को, गलत बातों को अपने जीवन से हटाएं, प्रभु के लिए तैयार रहें, आत्मा को तैयार करें, एक दूसरे की मदद करें। यही है धन जो आप स्वर्ग में इकट्ठा करेंगे। जब आप एक दूसरे की मदद करें, आप एक धन, मान लो एक मोहर आप वहां पर तैयार कर रहे हैं, आप धीरे धीरे आप नींव बना रहे हैं, उस पर रद्दा रखते जा रहे हैं। जैसे ईंट, मिस्त्री जब मकान को जोड़ता तो एक एक ईंट करके एक मकान तैयार करते, तो उसी प्रकार से जब आप भलाई करते हो, जब आप दूसरों की भलाई करते हो, जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हो, जब आप सत्यता के जीवन को चुनते हो, तो आप अपने लिए एक सुंदर, एक ऐसा मकान जिसे कोई बिगाड़ नहीं सकता, एक ऐसा धन जो कोई चुरा नहीं सकता, आप स्वर्ग में इकट्ठा कर रहे हैं। तो आज से प्रभु यीशु के वचन पर मनन करें, उनके पीछे चले, उनका ध्यान करें, प्रभु पर भरोसा करें। सब तरह की गलत बात, गलत चीजें, गलत डाइवर्ट करने वाली बातें अपने जीवन से अलग करें। प्रभु यीशु आपको प्रॉस्पर करेंगे, आपको जो है मेहनती बनाएंगे, आपको आत्मा में बलवान करेंगे, और प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए हैं। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आइए हमारे साथ इस रात की प्रार्थना में मिलकर शामिल हो जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे अच्छे पिता, मेरे अच्छे फादर यीशु राजा। हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका जलाल देते हैं, क्योंकि आप महान है, दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है। प्रभु यीशु, आपने पूरा दिन संभाला, इस रात के समय में हम सबको एक बार फिर से खूबसूरत संगति करने के लिए एक सुंदर अवसर दिया है। इस अवसर के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच हम सबको एकत्रित किया, एक सुंदर वचन से बातचीत करने के लिए जो समय दिया है प्रभु, हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते। जितना धन्यवाद करे कम है, क्योंकि तेरे उपकार बहुत बड़े हैं। प्रभु हमारे दिलों में राज्य करे, हमारे मनों में राज्य करे। पिता सचमुच आज का वचन हम सबके जीवन में कार्य करे। प्रभु हम यहाँ के धन के, यहाँ के किसी भी प्रलोभन वाली चीजों में हमारा मन न लगे। प्रभु यीशु, हम हमेशा आपके राज्य की खोज करें, आपके धर्म की खोज करें, और आपके वचन और आपकी विधियों के पीछे चलने वाले लोग बने। ऐसा अपना सामर्थ्य और अपना ग्रेस दीजिए राजा। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे भाई बहन जो प्रभु यीशु आपके चरणों में आए हुए हैं, इस प्रार्थना में शामिल है, जो बहुत ज्यादा एक धन कमाने की होड़ में लगे रहते हैं। कुछ ना कुछ प्रभु ये वो सोचते रहते हैं, या गलत तरीके से उनके माइंड में चलता रहता, दुष्ट कहीं ना कहीं उन्हें डाइवर्ट कर रहा है, उन्हें नरक की ओर ले जा रहा है, उन्हें शैतान अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, सब तरह के वो बंधन, सब तरह का वो लालच, हर एक वो प्रलोभन, हर गलत तरीके से कमाए हुआ वो धन, वो रास्ता इनके जीवन से अभी इसी घड़ी आउट हो जाए। प्रभु ये एक ईमानदारी का, पवित्रता का, सच्चाई का जीवन जिए, और तेरे वचन का अनुसरण करें, और प्रभु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए प्रभु तेरे पीछे पीछे चले। प्रभु तेरे हर एक बात को, तेरे हर एक नियमों को, तेरी विधियों को इनके अंदर कूट कूट कर भर दे, ताकि प्रभु संसारिक अभिलाषाएं, संसारिक प्रलोभन, एक दूसरे को ठगना, धोखा देना, घूस लेना, ये सब बातें इनके जीवन से चली जाए। यहाँ के धन पर ये मन न लगाए, परंतु आत्मिक धन पर, वो स्वर्गीय धन पर प्रभु ये इनका जीवन लगा रहे, ताकि इनका जीवन नाश नहीं परंतु अनंत काल के जीवन का भागी हो जाए। हर एक भाई बहन जितने इस प्रार्थना में शामिल है, सबके नाम प्रभु जीवन की पुस्तक में लिखे जाए। हे मेरे प्रभु, दया कीजिए अपने बेटे और बेटियों पर। आज जितने भाई बहन
पाप में, अभिलाषा में, किसी गलत गंदे रास्ते पर फंसे हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपका करुणा, आपका दया उन पर उतरे, आपका पवित्र आत्मा अभिषेक कर दो उनको प्रभु यीशु, और सब बंधन टूट जाए। आज वो पाप, वो नशा, वो बेविचार, वो धोखा, वो फ्रॉड इनके जीवन से अभी सी घड़ी आउट हो जाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन इस रात की प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु और पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान है, नाना प्रकार के बंधनों में या समस्याओं में है, सब तरह के बंधन, सब तरह के पीड़ा परेशानी, सब तरह का बंधन आज इनके जीवन से टूट जाए प्रभु। हर एक भाई बहन जो बीमार है वो चंगे हो जाए, जो घटी कमी में है वो भरपूरी का जीवन जिए, क्योंकि तेरे राज्य और नीति की जो खोज करता है वो आशीषों से भर जाता है। जितनों ने तेरी ओर अपनी नजरों को लगाया वो कभी भी निराश और हताश नहीं हुए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक भाई और बहन और नौजवान भाइयों बहनों के लिए और बुजुर्गों के लिए प्रभु, उन सब पर तेरी करुणा, तेरा दया रहे। हर एक तरफ से प्रभु तेरी सुरक्षा इनके जीवन में बनी रहे। इनके परिवारों से क्लेश चला जाए, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, दूरियां नष्ट हो जाए। इनके परिवार में इनके बेटा बेटी को प्रभु स्वस्थ और भला चंगा जीवन दे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बेरोजगार है उन्हें एक अच्छी नौकरी दे, जो काम इनके रुके हैं वो काम बनने पाए। जिस क्षेत्र में ये रोते हैं, जो भी अपनी प्रार्थना निवेदन को लिखते हैं प्रभु, एक एक की प्रार्थना विनती तेरे चरणों में लाती हूँ प्रभु, सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। पिता हर एक वो बहन जो निराश है उसे संतान देकर ब्लेस करे। जितने तुझे आशा की दृष्टि से देख रहे हैं प्रभु, इनकी आशा कभी भी ना टूटे मेरे प्रभु। इनका जीवन मेंटेन हो, इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। ये वचन पर चलने वाले, प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले तेरे बेटे और बेटियां बने। ये प्रभु यहाँ के धन पर मन ना लगाए, परंतु स्वर्गीय धन की खोज में सदैव रहे प्रभु। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते, अपने बच्चों को आपने छुआ है, इन्हें ब्लेस किया। हर एक क्षेत्र से हर एक वो जो निराशा का रास्ता है इनके जीवन से बदल जाए, बीमारी नष्ट हो जाए, सब तरह का डाइवर्ट करने वाली बातें नष्ट हो जाए। टीबी, थायराइड, बीपी, शुगर यीशु के नाम से जाते रहे। आंखों के रोग नष्ट हो जाए, किडनी के रोग नष्ट हो जाए, हर एक स्टोन नष्ट हो जाए। शरीर के किसी भी हिस्से में कोई गांठ है डिसॉल्व हो अभी सी घड़ी। हेयर फॉल नष्ट हो जाए, जैसी भी कोई रोग है प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए और ये प्रॉपर चंगाई को महसूस करे, अलौकिक स्वास्थ्य में जिए, तेरा कृपा और दया के नीचे रहे प्रभु। जब आज रात में सोने जाते अच्छी मीठी सुकून भरी नींद में सोए प्रभु, तेरा दया इन पर रहे। हर एक डरावने सपने से, हर एक गलत गंदे सपनों से, शैतान के अटैक से इनको बचाना। हर एक खारिश खुजली इनके शरीर से चली जाए, स्किन डिजीज नष्ट हो जाए, हर प्रकार का इन्फेक्शन नष्ट हो जाए प्रभु। आपने छुआ, नन्हे बच्चे हील हो जाए, जवान भाई बहन हील हो जाए, बुजुर्ग माता पिता हील हो जाए और सब तेरी दया और करुणा में बने रहे प्रभु। आपका दया वाला हाथ इन पर बना रहे, लंबी आयु से तृप्त करे प्रभु यीशु। इन्हें स्वर्गीय धन से तृप्त करें प्रभु और अपना करुणा इन पर भर दीजिए। हर एक पाप से, हर एक गुनाह से ये बचे रहे। हर एक पति पत्नी के रिश्ते मेंटेन हो प्रभु। सब तरह का पाप जो डाइवर्ट करता है, आपकी महिमा से रहित करता है, वो पाप इनके जीवन से मैं आज नष्ट करती हूँ पिता। आपने दया किया, आपने प्रॉस्पर किया, चंगा किया, लंबी आयु से तृप्त किया और आज ये स्वर्गीय धन की खोज में आज के बाद हमेशा लगे रहेंगे। ऐसा आपने सामर्थ और अपना अभिषेक इन पर उंडेल दिया पिता। धन्यवाद करते हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। सारा आदर महिमा जलाल गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन।